हाय फ्रेंड्स, आप सब अच्छे होंगे और यूपीएससी की तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। सो आज हम फिर से डिस्कस करेंगे मेंस का क्वेश्चन। स्क्रीन को ऐसे कर लेते हैं। तो जब तक आप घर पे खुद नहीं लिख के देखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जज कहीं पे भी हैं कोचिंग में आप, तो तब तक वो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो आपको हम सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, जितना हमारे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर कर सकते हैं आपके साथ। तो शुरू करते हैं। वाइट शीट के ऊपर दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ के लाइन मार सकते हैं आप। तो सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड समझते हैं। सो इंडियाज एस्पिरेशन टू बिकम ग्लोबल लीडर बट स्ट्रक्चरल वीकनेस इन इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड लैक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सो इसमें कहा गया है कि भाई इंडिया की एस्पिरेशन है ग्लोबल लीडर बनने की, लेकिन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में है ना कुछ स्ट्रक्चरल वीकनेस है। और जो R&D है उसका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वहाँ पे भी अभी इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। ठीक है, लैक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सो हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे इसकी, क्वेश्चन की डिमांड समझ के। R&D की बात की थी उन्होंने ना, तो हम R&D से हमने जो करंट में था कि हाँ कितनी अभी रेट चल रही है इंडिया की, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे। सो इंडिया स्पेंड 0.7% ऑफ GDP। ये आते ही रहता है मतलब कि कुछ महीनों के बाद कि इतना इंडिया कम ही GDP के ऊपर स्पेंड करता है। सिर्फ 0.7% ऑफ GDP का स्पेंड करते हैं इंडिया R&D के ऊपर। ठीक है, और जो दूसरी कंट्रीज हैं वो भी देखते हैं हम आगे। सो ये बहुत बहुत लो है। ये इट इज़ वेरी लो अकॉर्डिंग टू, जैसे US है वो 2% कर रहा है, चाइना 3% कर रहा है, इसराइल 5% तक भी कर रहा है। ठीक है, देखिए 5% तक। ठीक है, सो आपने ऐसे करके इसको देखना है कि R&D में इंडिया कम मतलब कि खर्चा कम कर रहा है अभी। सो ये हो गया, इसके साथ मिला के हमने R&D के साथ डिमांड के साथ इसको पूरा कर दिया एक तरीके से, मतलब कि अच्छा एक अच्छी स्टार्टिंग है बल्कि एक आपकी ये। सो इंडिया लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चरल वीकनेसेस। एग्जांपल, नो वेल मेंटेन्ड स्टेडियम्स नहीं है इंडिया में। फॉर अब जब से ओलंपिक आने वाला है, इंडिया सोच रहे कि ओलंपिक करवाएंगे अभी ओलंपिक्स, तो वेल मेंटेन्ड स्टेडियम्स नहीं है अपने पास इतने अच्छे। ठीक है, उड़ीसा में थोड़े बहुत हैं, ठीक है, अभी और बन रहे हैं, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इतना कि ओलंपिक्स इतनी बड़ी गेम, ठीक है, हम करवाएंगे, तो उसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास वर्ल्ड क्लास। उसका स्किल गैप है। इंडस्ट्री वांट्स लेटेस्ट स्किल्स कोडिंग टू टूडेज इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि इंडस्ट्रीज चाहती हैं कि भाई बंदे को ऑनलाइन जो डिजिटलाइजेशन की तरफ चलना चाहिए, है ना, उसके पास AI को चलाना आना चाहिए उसको। ठीक है, बाकी डिजिटल टूल आने चाहिए, लेकिन वो स्किल गैप है इंडिया में काफ़ी सारा। सो यूनिवर्सिटी बेस इज नॉट मैच्ड विद इनोवेशन। एंड यूनिवर्सिटी जो बेस है वो वहाँ पे जो पढ़ाते हैं वो इसलिए मैच नहीं होता इनोवेशन के साथ। सो इंडिया 56% जो ग्रेजुएट्स हैं अनएम्प्लॉयबल। ठीक है, बेरोजगार हैं 56% ग्रेजुएट्स। इंडिया इज फोर्थ लार्जेस्ट GDP इन द वर्ल्ड। ठीक है, उस टाइम पे लिखा था ये, अब तो 6th पे आ चुकी है, फिर से चली जाएगी आगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत लो है, वेरी लो। इवन फ्रॉम अफ्रीकन स्टेट्स, कुछ ऐसे अफ्रीकन स्टेट्स हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से भी ज़्यादा है। ठीक है, वो चल इंडिया की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, वो भी एक मैटर है। लेकिन हाँ, आप लिख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें ये, क्योंकि उन्होंने ये पूछा है कि भाई स्ट्रक्चरल वीकनेस है इंडिया में। सो वे फॉरवर्ड हम क्या कर सकते हैं अब यहाँ पे। सो स्पेंड मोर R&D के ऊपर ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं कि सजेशन इतना है कि GDP का 2% आप R&D के ऊपर लगाइए। फिर प्रोवाइड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं हम टू स्कूल्स में। ठीक है, स्कूल्स में हम बना बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चाइना ऐसे ही करता है, वो स्कूल पे ज़्यादा जोर लगाता है, स्कूल बेसिक लेवल के ऊपर। यूनिवर्सिटीज टू पे बेटर इन फ्यूचर। रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जैसे कि आप एग्जाम्पल दे सकते हो, साथ में अभी कुछ लॉन्च हुआ होगा कुछ, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च हुई थी टू मोर मैन्युफैक्चरिंग अच्छी करने के लिए। ठीक है, PLI DLI स्कीम। सो MSME इज अ मेजर GDP कंट्रीब्यूटर। जो MSME है उसके बारे में लिख सकते हो आप। ठीक है, 30% कंट्रीब्यूट करती है वो GDP का। जिसको गवर्नमेंट हैव टू प्रोवाइड बेटर पॉलिसीज लाइक टैक्स हेवन कंट्रीज। ठीक है, जैसे टैक्स हेवन कंट्रीज होती है ना, टैक्स वो कम लगाते हैं, तो MSME को भी और ज़्यादा बढ़ोतरी करने के लिए उनके ऊपर टैक्स वगैरह थोड़ा कम रखना पड़ेगा कि जैसे बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं वो, ठीक है, रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं वो सारी चीज़ें, या फिर यूनिवर्सल टैक्स ड्यूटी हो गया। उसके बाद और स्कीम भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी स्कीम्स हो सकती हैं कि कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सो लास्ट में आपने यहाँ पे कंक्लूजन दे देना है कि इंडिया इज़ अ यंग कंट्री एंड यूथफुल जनरेशन जो है हमारी 15 से लेकर 59 साल तक की, वो 40% से भी ज़्यादा है अभी इंडिया की। ठीक है, एंड आई थिंक तो 60-65% से ज़्यादा होगी। सो गवर्नमेंट हैव टू मेक पॉलिसीज टू गेट बेटर फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, उस टाइम पे 7-8 मिनट में लिखा हुआ है ये, बल्कि जितना समझ आता था उसके अकॉर्डिंग। सो आप ऐसे करके, ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर है, ऐसे लिख के मेंस में आंसर राइटिंग कर सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, जिनको आता है वो इससे भी बेहतर लिख सकते हैं। तो ये था आज का मेंस का क्वेश्चन। थैंक्स, धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई चक्कर नहीं है। थैंक्स।